आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, निम्नलिखित में से कौन संघनन बहुलक नहीं है। ठीक है, मतलब कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए हैं, ग्लिप्टल, पैन, डेक्रॉन और टेरिलीन। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो संघनन बहुलक नहीं है, बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबके हम देखेंगे अभिक्रियाएं कि ये किन किन एकलक से मिलके बने हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि संघनन बहुलक क्या होते हैं और योगात्मक बहुलक क्या होते हैं। संघनन बहुलक में क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक एकलक मिल करके क्या बनाते हैं, संघनन बहुलक बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लिप्टल किससे किससे मिल करके बना होता है। तो ग्लिप्टल बना है एथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक अम्ल से मिलके। पहला हमारे पास क्या है, ग्लिप्टल, ये किससे मिलके, इसके एकलक क्या क्या है, थैलिक अम्ल है और एथिलीन ग्लाइकॉल है। तो हम इन सभी के सूत्र और नाम लिखेंगे। ठीक है, थैलिक अम्ल का ये सबसे पहले हम लिखेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र, जिसका सूत्र होता है CH2OH CH2OH। इसका नाम क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, और जो इसका दूसरा एकलक है वो कौन सा है, इसके दूसरे एकलक का नाम है थैलिक अम्ल। तो थैलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, देखते हैं वो भी। ठीक है, ये क्या है, थैलिक अम्ल है, जिसे हम थैलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या यहाँ पे दिया हुआ है, पैन। तो पैन मतलब कि पॉली एक्रिलोनाइट्राइल किससे मिलके बना है, एक्रिलोनाइट्राइल से। ठीक है, इसके एकलक का हम सूत्र देखते हैं CH2CH, और इस CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CN। ठीक है, इसके हम N मॉलिक्यूल्स जब उनका पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, पैन। इसका पूरा नाम यहाँ पे लिख लेते हैं, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। तो इसका जो पैन नाम है उसमें क्या है कि P से ये पॉली है, ठीक है, A से क्या है, एक्रिलो का A है, और N क्या है, नाइट्राइल का N है। ठीक है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे शॉर्ट में पैन बोला गया, या फिर इसे हम एक्रिलेन भी बोलते हैं। और इसका जो एकलक है यानी जो मोनोमर है वो क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं डेक्रॉन का। डेक्रॉन का मोनोमर क्या है, तो डेक्रॉन का जो मोनोमर यानी जो इसका एकलक है वो है एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक अम्ल। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र हमें पता है, ये लिखा है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इसका नाम लिखते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, और टेरिथैलिक अम्ल जो है उसका हम यहाँ पे सूत्र भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ, कॉमा, टेरिथैलिक अम्ल। इसका संरचना सूत्र देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये होता है टेरिथैलिक अम्ल का फॉर्मूला। और यहाँ पे जो हमें लास्ट ऑप्शन दिया है टेरिलीन, तो टेरिलीन और डेक्रॉन ये एक ही नाम है। ठीक है, या तो हम टेरिलीन बोलते हैं या तो डेक्रॉन बोलते हैं। तो इन दोनों का ही यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, C, D। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन का आंसर है। तो अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शन से चेक करें तो संघनन बहुलक क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, तो ग्लिप्टल क्या है, ग्लिप्टल में एक अल्कोहलिक समूह वाला यौगिक है हमारे पास, ठीक है, और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला। तो ये क्या है, ये संघनन बहुलक है। ठीक है, यहाँ हम क्या लिख देंगे साइड में, संघनन। पैन, जिसे हम पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बोलते हैं, ये इसका एकलक क्या है, इसका एकलक केवल एक ही क्रियात्मक समूह वाला यौगिक है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, ये संघनन बहुलक नहीं है। यहाँ हम लिख लेंगे संघनन बहुलक नहीं है। ठीक है, और जो थर्ड ऑप्शन हमारा दिया है डेक्रॉन, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, टेरिलीन, तो इन दोनों में ही अगर हम देखें तो ये दोनों ही सेम है। ठीक है, और ये किससे किससे मिलके बने हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक अम्ल, मतलब इसमें भी
दो अलग अलग क्रियात्मक समूह वाले यौगिक यूज़ किए हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल में क्या होता है, OH है क्रियात्मक समूह, और टेरिथैलिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल है क्रियात्मक समूह। तो जो सी और डी ऑप्शन है हमारे पास वो भी गलत हो गए। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, पैन, यानी बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।